Good evening, दोस्तों. Good evening, students, and good evening, all of the people. We are here to tell you about the round of value nearest 10, 100,000, 10,000 and so on. चलिए कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. आज हम राउंड ऑफ वैल्यू के बारे में जानेंगे कि हम राउंड ऑफ वैल्यू कैसे निकालते हैं. चलिए पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे. नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी घर में किसी स्टूडेंट्स को आपके पापा ने 8 रुपए दिए. आपके पापा ने 8 रुपए दिए. 8 रुपीज यू हैव गॉट. आपने बोला पापा ये क्या दे रहे हो, ये चेंज मत दो, मुझे सीधा 10 का नोट दो. 2 ही रुपए तो कम है, सीधा 10 का नोट दे दो, मतलब राउंड ऑफ करके दो मुझे 10. ठीक है, तो पापा ने आपको 10 रुपए दे. ठीक है. जैसे ही किसी ने बोला जैसे आपके पापा ने आपको दिए 16 रुपए, 16, यू हैव गॉट 16 रुपीज, है ना. बट यू डिनाइड, पापा नो, प्लीज गिव मी द 20 रुपीज, प्लीज गिव मी इन द राउंड ऑफ 10, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 10, है ना. तो आप बोलेंगे गिव मी 20 रुपीज, बोलेंगे 20 रुपीज. इफ योर फादर गिव you 24 rupees, then you say papa give me round of 10. so your papa will give you 30 rupees or 20 rupees, tell me. You can say the round of nearest 10 value. If you have got the 24 rupees, तो आपके पापा आपको 30 रुपीज देंगे या 20 रुपीज देंगे राउंड ऑफ 10 में. तो राउंड ऑफ 10 में बोलेंगे, अब बच्चे तो चाहेंगे मुझे 30 रुपीज मिले, लेकिन पापा देंगे 20 रुपीज. अब पापा ने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन है बच्चे. इसी के लिए हम आज जानेंगे राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 10 क्या होता है. चलिए समझते हैं. ये तो था एक एग्जांपल. जैसे आपके पापा ने आपको दिए 26 रुपीज, आप कहते हो पापा राउंड ऑफ करके दीजिए, नियरेस्ट 10 दीजिए. तो आपके पापा 30 रुपीज देंगे या 20 रुपीज देंगे. अब आप तो चाहते हो कि 30 रुपीज दें, पापा चाहते हैं मैं 20 रुपीज ही दे दूं. लेकिन एक्चुअल में क्या देना चाहिए पापा को, 30 रुपीज या 20 रुपीज. चलिए इस बात के लिए जानते हैं हम आज का टॉपिक. आज का टॉपिक ही यही है, राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 10. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था कि अगर आपके पापा 8 रुपए देते हैं, 8 रुपीज यू हैव गॉट, है ना. तो आप कहते हो नो पापा प्लीज गिव मी 10 रुपीज. तो आपके पापा आपको 10 रुपीज दे देते, क्योंकि 8 के नियर है. ठीक है. चलिए अगर आपके पापा 16 रुपीज देते हैं, तो आप कहते हो पापा राउंड ऑफ करके दीजिए, 20 रुपीज दीजिए या फिर 20 रुपीज दीजिए, राउंड ऑफ 10 में दीजिए. तो आप तो चाहते हो कि पापा मुझे 20 रुपीज दें, लेकिन पापा चाहते हैं कि राउंड ऑफ 10 में 10 भी तो आता है, 10 रुपीज देते हैं, कम भी तो दे सकते हैं. आप तो चाहते हो ज्यादा मिले हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि मैं कम ही दे देता हूँ, काम ही चल जाता है, 10 रुपए में टॉफी आ जाएगी. क्लियर है, कोई बात नहीं. लेकिन पापा देंगे कितने, राउंड ऑफ 10 की बात ये आती है कि पापा को देने कितने चाहिए. हाउ मच मनी विल यू गेट फ्रॉम योर फादर एट लास्ट, टेल मी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट इज, आप मुझे बताओ कि 16 20 के ज्यादा नियरेस्ट है या 10 के ज्यादा नियरेस्ट है. तो आप काउंट करोगे 10 से, 11 12 13 14 15, सॉरी 11 12 14 15 16, यानी 6 का डिफरेंस है. यहां 6 चलना पड़ेगा आपको, और 16 से 20 16 17 18 19 20 4 चलना पड़ेगा. 4. तो यहां डिफरेंस कम है, तो नियर अबाउट वैल्यू रहेगी 20. इसका मतलब 16 के अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट वैल्यू, अगर मैं नियरेस्ट 10 वैल्यू में पता करूं, तो आपका आंसर 20 आएगा, ना कि 10. समझ में आया. अब ऐसा होता क्यों है, अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे. ठीक है, आपको यह पता करना है किसके ज्यादा नजदीक है. जैसे आपके पापा देते हैं 24 रुपीज. अब या तो आपके पापा 30 रुपीज देंगे या आपके पापा 20 रुपीज देंगे.
राउंड ऑफ 10 में। आप तो कहते हो 30 रुपीज मिले, लेकिन आपके पापा देंगे कितने, 20 रुपीज। अब वो क्यों 20 रुपीज देंगे, क्यों, क्योंकि 24 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, लेकिन 24 और 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, तो ये डिफरेंस कम है, इसीलिए 20 राउंड ऑफ वैल्यू आएगी। यानी 24 के राउंड ऑफ वैल्यू अगर मैं जानूं, राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, तो आंसर 20 आएगा ना कि 30 आएगा। अब ऐसा होता क्यों है, आपको एग्जाम में कैसे करना है, अब इसमें तो कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले नियर अबाउट, पहले डिफरेंस निकालो और ये, ठीक है। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका जान लेते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया 36 के नियर अबाउट बताना है, सॉरी राउंड ऑफ वैल्यू बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन आ गया 73, थर्ड क्वेश्चन आ गया 97, फोर्थ क्वेश्चन आ गया 193 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें नियरेस्ट 10 चाहिए, टेंस वैल्यू से मतलब है, हमें 10 के लिए टेंस वैल्यू से मतलब। जब हमें नियरेस्ट 10 वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, आप बस टेंस वैल्यू को भूल जाओ, ये तो कंफर्म है कि लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 लगाना है। अब ये वाली वैल्यू देखो 6 5 से कम है या ज्यादा है, आपको कंपैरिजन किससे करना है, 5 से। आपको कंपैरिजन किससे करना है, 5 से। यू हैव टू कंपेयर विद 5, यू हैव टू कंपेयर विद 5, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में 6 ऑलवेज ग्रेटर देन 5। अब जब 6 ग्रेटर देन 5 है तो आप यहाँ ये जो टेंस वैल्यू है इसमें 1 प्लस करके लिखेंगे, ये जो टेंस वैल्यू है यहाँ पर 1 प्लस करके लिखेंगे, यानी यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये जो वैल्यू रहेगी वो 3 + 1, यानी टेंस में 1 प्लस करके लिखेंगे। कब, जब ये लास्ट वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड को देखेंगे 7, इसका नियर अबाउट नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू कितनी आएगी, इसकी तो नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू आएगी 40, इसकी कैसे आएगी, अब लास्ट में तो 0 आएगा। अब देखेंगे ये टेंस वैल्यू है ये कब चेंज होगी, ये इसके हिसाब से चेंज होगी 7। अब 7 हमेशा 5 से ज़्यादा होता है, 5 से ज़्यादा होता है तो 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। अब जैसे 193 है तो टेंस वैल्यू ये है तो इससे कोई मतलब नहीं। 3 क्या है, लेस देन 5 है, 3 लेस देन 5 है, ये तो कंफर्म है लास्ट में 0 आएगा, लेकिन 3 लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो सेम वैल्यू रहती है 19, इसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और दिया 3 4 2 8, चलिए टेंस वैल्यू ये है, टेंस वैल्यू इसके हिसाब से चेंज होगी और इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू का 5 से। अब 8 क्या है, 5 से ज्यादा है तो लास्ट में तो 0 आएगा, और 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 प्लस करेंगे, यानी 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बाकी की वैल्यू सेम हो जाएगी 3 4 3 0, कोई भी वैल्यू रहे। जैसे मैंने बोला 5 9 6 3 फॉर एग्जाम्पल। अब हमें कंपैरिजन लास्ट वाली वैल्यू का करना है किससे, 5 से, यानी 3 लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो लास्ट में तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि हमें राउंड ऑफ वैल्यू लिखनी है तो 0 तो आएगा। तो 3 कम है तो वैल्यू चेंज नहीं होती, एज इट इज आती है 596, ठीक है, 596 एज इट इज आती है। अगर ज्यादा है तो टेंस वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे और बाकी रिमेनिंग वैल्यू लिख देते हैं। अंडरस्टूड। जैसे मैंने लिखा थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं 7 9 3 2 6। अब टेंस प्लेस ये है, लास्ट वाली वैल्यू 6 है, 6 हमेशा 5 से ज्यादा होता है तो लास्ट में तो 0 लिख दो। 6 अगर 5 से ज्यादा है तो टेंस वैल्यू में 1 प्लस कर दो, 3 बाकी की वैल्यू सेम लिख दो, 793 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया राउंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम बहुत फास्ट करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। जैसे मैंने क्लास वर्क दे दिया 3 7 4, चलिए लास्ट में तो 0 आएगा, लास्ट वाली वैल्यू 5 से कम है तो ये एज इट इज आएगा 3 7, तो राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी 370। सेकंड है 4 9 5 8, लास्ट में तो 0 आएगा, अब लास्ट वाली वैल्यू 8 5 से ज्यादा है
ज़्यादा है तो इसमें 1 प्लस कर दो 5 में 6, बाकी की वैल्यू सेम आई, यानी टेंस में 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 3 9 5 8 6, चलिए ये 6, ये तो 0 आ जाएगा। 6 5 से ज़्यादा है, 6 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, बाकी की वैल्यू सेम हो जाएगी 3 9 5। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे 9 2 8 5 4। अब ये 4 जो है वो 5 से कम है तो लास्ट में तो 0 आएगा, बाकी की वैल्यू सेम रहेगी 9 2 8 5। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे के उस पर चलते हैं। अंडरस्टूड? ऐसे नियरेस्ट 100 जानते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 100, हमें इसमें 100 से मतलब। बट नोट करके पॉइंट हम ये लिखेंगे, यू हैव टू कंपेयर लास्ट 2 डिजिट्स विद 50। अब कंपेयर करेंगे तो करना क्या है, बात वही आएगी। जब नियरेस्ट 10 की बात कर रहे थे तो हम कंपेयर कर रहे थे 5 से, लेकिन जब 100 की बात करेंगे तो 100 डिजिट तो थर्ड डिजिट पर आता है, बाकी के लास्ट 2 डिजिट का कंपैरिजन करना होगा। चलिए कंपैरिजन करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने 4 2 8, चलिए ये तो कंफर्म है लास्ट में 00 आएगा क्योंकि हम नियरेस्ट 100 लिखेंगे। ठीक है, आप इन लास्ट को, अब ये देखो 28 50 से कम है, 50 से कम है तो ये वाली वैल्यू 100 वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज आएगी 4, यानी इसका राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगा 400। अगर ये 50 से ज्यादा होती तो हम 4 में 1 प्लस कर देते। ठीक है, जैसे हम जानेंगे 676, तो ये तो कंफर्म है, राउंड ऑफ वैल्यू लिखेंगे तो 00 आएगा। अब बताओ मुझे 76 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो 6 में 1 प्लस कर दो तो ये 7 आ जाएगा। ये 6 प्लस 100 डिजिट में ही प्लस करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1375, इसका राउंड ऑफ वैल्यू बताना है तो आपको लास्ट में 00 लिखना है। अब 75 50 से ज्यादा है, 75 50 से ज्यादा है तो 3 में 1 प्लस कर दो तो ये 4 हो जाएगा, और 1 को एज इट इज रहने दो 1। 100 डिजिट में ही चेंज करना है क्योंकि हमें राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 100 चाहिए। चलिए यहां तक समझ में आ चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 1000। जब 1000 की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 5 8 4। अब यहाँ 1000 वाले डिजिट से मतलब है, बाकी की 3 डिजिट को हम पहले 0 कर देंगे। अब सुनो, जब हम 10 से कंपैरिजन राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 10 कर रहे थे तो हम 5 से कंपैरिजन कर रहे थे लास्ट वाली वैल्यू का। जब नियरेस्ट 100 चाहिए था तो हम कंपैरिजन कर रहे थे 50 से। जब 1000 का नियरेस्ट निकालेंगे तो 500 से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ 584 500 से ज्यादा है तो 1000 वाली वैल्यू में 1 प्लस कर दो यानी 4। चलिए सेकेंड 4237 फॉर एग्जाम्पल, लास्ट की 3 वैल्यू तो 30 क्योंकि 1000 वाली वैल्यू ये है 4। अब 237, ये 4 को कंपैरिजन करने के लिए 237 का कंपैरिजन करना होगा। अब 237 500 से कम होगा, 500 से कम है तो एज इट इज आ जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? ये 1000 का हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। अंडरस्टूड? तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम 10,000 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू 1 लाख भी निकाल सकते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू 10 लाख भी निकाल सकते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू 1 करोड़ भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसीलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब टाइम मिलेगा तब आगे करेंगे। नमस्कार।